Good morning, my dear students of ninth grade. This is your physics class. In this class, we will learn about Pascal law. What is Pascal law and how its work? Right? Let's start. First of all, what is Pascal's law? बेटा Pascal's law क्या होता है? ठीक है, हमने पढ़ा है. ठीक है, Pascal law क्या होता है? Let's see. मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. देखो, हमारे पास क्या है, कंटेनर है. ठीक है, इसमें क्या है, पानी है. ठीक है, यहाँ तक इट इज़ फिल्ड विद वाटर. ठीक है, पानी है, इसके हमने ऊपर से क्लोज़ कर दिया. ठीक है, इतना क्लोज़ कर दिया, जो इतना से उसका एंड है वो खाली है. ठीक है, उसे हमने क्लोज़ नहीं किया, वो ओपन है. ठीक है, हाफ ऑफ द पोर्शन इज़ ओपन एंड हाफ इज़ क्लोज्ड. राइट, अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर जो क्लोज है उस पर हमने प्रेशर अप्लाई करना है. ठीक है, हमने फोर्स अप्लाई करनी है, प्रेशर अप्लाई करना है. अगर हम इस पार्ट पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकल सोचो. अगर हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा, तो पानी इस ओपन पोर्शन से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा. उतनी स्पीड से निकलेगा जितनी ज़ोर से हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं. ठीक है, जितना मान लो P1 हमारा प्रेशर है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उतनी ही तेज़ी से जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ही तेज़ी से पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा. ऐसा ही होगा ना. एक और एग्जांपल ले लो. आपके पास वाटर की बॉटल है. ठीक है, बॉटल होती है ना वाटर की, उसे प्रैक्टिकल कर देखो. उसके एट द बॉटम उसे प्रेस करो. ठीक है, बहुत कंप्रेस करो. ठीक है, कंप्रेस द बॉटल एट द बॉटम. क्या होगा, जो उसका ऊपर वाला अपर पोर्शन है वो क्या होगा, वाइडर होना स्टार्ट हो जाएगा. होगा ना. अगर वो वाइडर होना स्टार्ट होगा, ऐसा क्यों होता है कि हम प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो पानी यहाँ से क्यों बाहर निकल रहा है. ठीक है, हमने प्रेशर तो इधर अप्लाई किया. ठीक है, हमने तो उधर से कुछ किया भी नहीं, तो पानी वहाँ से बाहर निकल रहा है. सिमिलरली जब हम बॉटल को तो नीचे से प्रेस करते हैं. ठीक है, वी प्रेस द बॉटम एट द बॉटम, बट द इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, उसके अपर पोर्शन पर. वो क्या होता है, वाइडर होता है. ऐसा क्यों होता है, यही है पास्कल्स का लॉ. इस पर ही पास्कल्स ने बताया कि ऐसा क्यों होता है. वो कहता है, पास्कल्स लॉ बताता है कि द पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड. ठीक है, अगर कोई क्लोज्ड वेसल है उस पर जो हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एनीवेयर, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड. ठीक है, जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो इक्वली ट्रांसमिट होता है इन ऑल द डायरेक्शंस. राइट, दैट्स वाई हमने प्रेशर यहाँ पर लगाया. ठीक है, हमने अपर पार्ट पर प्रेशर लगाया तो वो इक्वली ट्रांसमिट हो गया, तभी तो वाटर क्या आ रहा है, हमारा बाहर निकल रहा है. ठीक है, सिमिलरली हमने जो प्रेशर लगा रहे हैं हम बॉटल के एंड पर लगा रहे हैं, एट द बॉटम ऑफ द प्रेशर, एट द बॉटम ऑफ द बॉटल हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है, इक्वली. क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, वाई the effect is on the upper portion of the bottle because the pressure is transmitted equally in all the directions throughout the liquid. Right, यही है पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट यही है. पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन. मीन्स बिना किसी वेरिएशन के वो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा. देयर इज नो वेरिएशन इन द प्रेशर. ठीक है, विदाउट एनी वेरिएशन द प्रेशर विल ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड. राइट, दिस इज योर पास्कल्स लॉ. जो होती है हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, जो हमारी गाड़ी में ब्रेक्स होती हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स, लिफ्ट, वो सभी किस पर वर्क करती हैं, पास्कल्स लॉ पर. कैसे, अब हमारे जो ब्रेक है वो ले लो. हम गाड़ी की ब्रेक अप्लाई करते हैं, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द ब्रेक. ठीक है, और ब्रेक में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है. ठीक है, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया, जितनी ज़ोर से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो फ्लूइड क्या हो जाता है, इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू आउट द व्हील. ठीक है, व्हील तक जाता है वो, तो हमारा व्हील का जो रिम है वो वर्क करना बंद कर देता है, तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है. ठीक है, जो हमारी ब्रेक्स हैं वो पास्कल्स लॉ पर काम करती हैं. सिमिलरली जो लिफ्ट है वो भी पास्कल लॉ पर काम करती है. ठीक है, जो हाइड्रोलिक मशीन्स है. अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखो, क्योंकि ये इसके
applications are not in syllabus but its numericals are in syllabus, that's why we have to do mathematically, राइट। अब मैंने क्या बोला, यही ले लो एग्जाम्पल हाइड्रोलिक मशीन की। हमारे पास 2 सिलेंडर के हमने वेसल्स ले लिए, ठीक है, P एंड Q सिलेंड्रिकल वेसल ले लिए, दोनों में क्या है, पानी है, ठीक है। उसको हमने हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो एक सिलेंडर है उस पर हमने वेट लगाया, मीन्स उस पर प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, उस पर हमने वेट रखा तो हमारा P1 प्रेशर आ गया, ठीक है, जितनी हमने फोर्स लगाई। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रेशर किसके इक्वल होता है, पहले तो आप ये देखो, हमारे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। अब हमारे पास 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं, ठीक है, हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया। जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब हमने इस पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की, ठीक है। अब पहले एक सिंपल से एग्जांपल लो, जो पानी का पाइप होता है, ठीक है, अगर हम उसे सेंटर से दबा दें तो क्या होता है, वाटर का प्रेशर क्या होता है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। आप ये भी देखोगे कि जितना पाइप छोटा हो, मीन्स उसकी थिकनेस, उसका एरिया कम होता है, उतना पानी ज़्यादा, उतना उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा, बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम जब पानी के पाइप को सेंटर से दबाते हैं तो पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो इसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, डाउनवर्ड आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे ही होगा ना। वहाँ से पानी हो सकता है, अगर ये क्लोज ना होगा तो वहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, ऐसा क्यों होगा, दिस इज़ अ पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब हमने फोर्स अप्लाई की, प्रेशर हमारा इक्वली ट्रांसमिट हो गया इन ऑल द डायरेक्शंस, देन P1 इक्वल टू P2, जितना प्रेशर P1 होगा, जितनी हमने फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स से पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, उतने ही प्रेशर से वो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, ऐसा ही होगा ना। अब हमारे पास P1, ठीक है, हमने एक का एरिया A1 ले लिया, एक का A2 ले लिया, एक का प्रेशर P1 है, एक का P2, फोर्स F1 एंड F2, ठीक है। P1 हमारा प्रेशर क्या हो गया, P1 इक्वल टू F1 ओवर A1, ठीक है, जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इतना आ गया। अब जो इक्वली ट्रांसमिट होगा, बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर ऑन द बोथ द पिस्टन्स आर सेम, P1 इक्वल टू P2 और P2 इक्वल टू P1, बट हमारी जो यहाँ पर फोर्स होगी, कितनी फोर्स से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, अपना अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कितनी होगी, पिस्टन B पर अपवर्ड फोर्स कितनी एक्सर्ट होगी, फोर्स किसके इक्वल होगी, फोर्स जितना उसका प्रेशर होगा और जितना एरिया होगा, P2 ओवर A2, बट P2 इक्वल टू F2 ओवर A2, बट P1 इक्वल टू P2, तो हमारे पास क्या आ गया, F2 ओवर F1 इक्वल टू A2 ओवर A1, ठीक है, हमारे पास ये आ गया ना। दिस इज़ अ पास्कल्स लॉ की मीन्स P1 इक्वल टू P2, प्रेशर ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन इज सेम, ठीक है, विदाउट एनी वेरिएशन क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाते हैं इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या हो गया पास्कल्स लॉ का, F2 ओवर F1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1, ठीक है। ऑल द न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, राइट। अब आपको समझ लगे कि पास्कल्स लॉ क्या है, कि अगर हम किसी भी इनक्लोज्ड वेसल पर उसके एक जगह पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर क्या हो जाता है, विदाउट एनी वेरिएशन इट इज़ ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन, राइट। तो वो प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसलिए तो P2 इक्वल टू P1, देन F2 ओवर F1 इक्वल टू A2 ओवर A1। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, देखो, try to do by yourself numericals, right। in hydraulic machine में क्या होता है, force of 2 न्यूटन, ठीक है, हमें एक फोर्स गिवन है 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन, ठीक है। फोर्स हम जो अप्लाइड करें मीन्स A आ गया और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर, मीन्स हमारे पास F1 A1 आ गया। व्हाट फोर्स इज ऑब्टेन्ड, हमने फाइंड क्या करना है, F2 फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है बेटा, उन्होंने हमें F1 दे दिया 2 न्यूटन, ठीक है, और हमारे पास A1 कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट।
तो हमारे पास A2 भी गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने फाइंड क्या करना है, F2 फाइंड करना है। तो हमारे पास, हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F2 ओवर F1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1। तो हमने F2 फाइंड करना है, F2 इक्वल टू, पहले ये सॉल्व कर लो, F1 A2 ओवर A1। तो F1 का कितना हमारे पास गिवन है, 2 न्यूटन इंटू 10 इंटू 100 ओवर 10, तो कितना आ गया, 20 Newton. This is your answer, right? These numericals are so much easy. Try to do by yourself. I hope you all understood Pascal's law. Thanks and have a nice day.